नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सदैव स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मैं हूं आप सभी का दोस्त एसके सिंह एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु टेक होम डिजाइनर पर। मैं आप लोगों के सामने अलग अलग साइज के प्लॉट का वास्तुशास्त्र के अनुसार बेस्ट से बेस्ट नक्शा बनाकर लाता रहता हूं। साथ ही उनका 3D व्यू भी बताता हूं, जिससे आप सभी को मकान की डिज़ाइनिंग और कलरिंग समझने में आसानी हो सके। आप आज के इस नक्शे को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज चाहे कोई भी शहर हो, वहाँ प्लॉट इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है जिससे अब ज़्यादातर लोग छोटे छोटे प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं। अब इसमें समस्या यह उत्पन्न होती है कि उनके प्लॉट का साइज़ कम होता है और उनकी रिक्वायरमेंट अधिक होता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो इस वीडियो को अवश्य देखें और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज जो मैं नक्शा बताने जा रहा हूं उसका प्लॉट साइज है 32 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा, जिसका टोटल स्क्वायर फीट होता है 896 स्क्वायर फीट। कहने का मतलब है कि 32 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा, इसे हम टोटल 900 स्क्वायर फीट भी कर सकते हैं। और यह जो है वो वेस्ट फेसिंग है। अब जिनके लिए यह नक्शा बनाया गया है, एक नज़र उनकी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, जिससे आपको यह नक्शा समझने में और आसानी हो सके। तो जैसा कि इनकी हम रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, किचन 1, डाइनिंग हॉल 1, स्टोर रूम 1, टॉयलेट 2, एक स्टेयरकेस और एक पार्किंग। और फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम 4, किचन 2, स्टोर रूम 2, टॉयलेट 2 और स्टेयरकेस जो कि नीचे से चली आ रही है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट फ्लोर पर इनको 2 सेपरेट फ्लैट चाहिए, 2 BK का 2 सेपरेट फ्लैट चाहिए, यानी 2 बेडरूम किचन का 2 बिल्कुल सेपरेट फ्लैट होना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर वो इसे रेंट पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर के नक्शे पर ले चलता हूं। यह है वो नक्शा। इसमें मेन एंट्रेंस 11 फीट वाइड दिया गया है और इसी से सटा हुआ 15.5 फीट बाई 11 फीट का पार्किंग दिया गया है, जिसमें एक कार, एक मोटरसाइकिल आसानी से खड़ी किया जा सकता है। इसी के ठीक सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टेयरकेस है। इससे हम चढ़ते हुए नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हम छत के ऊपर जा सकते हैं और ये बिल्कुल सेपरेट है। इसका घर के एंट्रेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, जिससे कि हम यदि इन फ्यूचर यदि हम फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे भी लगाए तो इस किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नीचे वाले रहने वालों को नहीं आएगा। अब हम घर के एंट्रेंस की बात करें तो इसी पार्किंग से वरांदा होते हुए हम घर में इंटर करेंगे। वरांदा 4 फीट चौड़ा है और इसी वरांदा होते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रूम में हम प्रवेश करेंगे, जो कि 9.5 फीट चौड़ा और 11.5 फीट लंबा है। इसी से सटा हुआ एक टॉयलेट है जो कि इसके साथ अटैच है। और हमने 2 एंट्रेंस दिया है यहाँ पे। एक हम इस रूम के द्वारा भी हम मेन डाइनिंग हॉल में हम इंटर कर सकते हैं और एक डायरेक्ट भी वरांदा से हम डायरेक्ट यहाँ पे, ये जो आप डी देख रहे हैं, ये 3.5 फीट चौड़ा डोर है। इसका अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जो DW2 जो आप देख रहे हैं, ये सारे का डिटेल्स है जो कि मैंने लीजेंड में लिख रखा है, वही मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हॉल है, डाइनिंग हॉल है। इसी से सटा हुआ एक ये 11 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा
मतलब ये बेडरूम हो गया, और यहाँ पे 6x8 का किचन हो गया, ये कॉमन टॉयलेट है। अब ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स एबव, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो पैसेज है, जो इस पैसेज है, तो यहाँ हम लिंटल लेवल से लेके और जो रूफ लेवल है, इस बीच के जो पैसेज है, इसको हमने बॉक्स में हमने कन्वर्ट कर दिया है, जिससे हम क्या है स्टोर, छोटे मोटे घर के सामानों को इसमें हम आसानी से डाल सकते हैं। जो यहाँ स्टोर रूम देना पॉसिबल नहीं था इतनी कम जगहों में, तो हमने इसी को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया है। फिर यहाँ से हमने एक पीछे की ओर दरवाज़ा दिया है, और यहाँ पे हमारा 6 फीट बाई 3 फीट का ये ओपन कटआउट है, जिसके थ्रू, जिससे कि हम किचन और इस बेडरूम में वेंटिलेशन ले सकें। तो इस प्रकार है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लीजेंड जो मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं कि D1, D2, D3, इसका मतलब हुआ डोर, वो मतलब हो गया इसका आर्च ओपनिंग, एंड W1, W2, W3 जो आप इसका मतलब हो गया विंडो, और V मीन्स वेंटिलेटर। सारे का यहाँ साइज दिया गया है। आपको यह नक्शा और आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको इसी का 3D व्यू भी बताता हूँ। 3D व्यू में देखने से क्या है, आपको ये नक्शा और आसानी से समझ आ सकेगा। ये है, आइए देखते हैं, ये है इसका 3D नक्शा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट से 11 फीट वाइड एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से सटा वहीं पार्किंग है। और ये दोस्तों, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पार्किंग में एक कार खड़ी है। दोस्तों, ये एक्चुअल जो कार का हमारा डायमेंशन होता है वही ये कार है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि इसमें सफिशिएंट स्पेस में बाइक भी हम खड़ी कर सकते हैं। इसी से टच ये वरांदा है, वरांदा से ही हमने एक एंट्रेंस यहाँ आ गया, जो कि हम डाइनिंग हॉल में हम इंटर कर सकते हैं। इसी वरांदा से सटा हुआ एक बेडरूम हो गया, और ये एक और बेडरूम हो गया, दूसरा बेडरूम, ये किचन हो गया, ये पीछे का पैसेज हो गया, और ये 2 टॉयलेट हो गया। और आप देख भी रहे हैं कि यही पार्किंग से सटा, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हम गेट लगा दिए, जिससे हमारा स्टेयरकेस भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और किसी प्रकार का कोई इसमें डर नहीं है। आराम से इसी के थ्रू में से ऊपर हम चले जाएंगे, सेकेंड फ्लोर पे हम चले जाएंगे। 3D व्यू प्लान दिखाने का हमारा मकसद था कि आपको ये नक्शा और अच्छी तरह समझ में आ सके। अब इसी की हम फर्स्ट फ्लोर की हम बात करते हैं। जैसा कि आपने रिक्वायरमेंट में देखा था कि उनको 2 बेडरूम का सेपरेट फ्लैट चाहिए, तो जैसा कि अभी आपने 3D में भी देखा स्टेयरकेस, तो हम ऐसे करते हुए हम ऊपर आ गए। अब यहीं से हम ठीक सामने हमने एक एंट्रेंस दिया है एक फ्लैट में जाने का, जो कि 2 बेडरूम का ये एक फ्लैट हो गया। 9.5 बाई 11 फीट 9 इंची एक बेडरूम ये हो गया, और 11 फीट बाई 10 इंची का एक बेडरूम ये हो गया। ये एक किचन है, ये टॉयलेट है। यहाँ पे इनका बॉक्स एबव भी हो जाएगा, जिसमें छोटे मोटे घर की सामान डाल देंगे। तो ये एक फ्लैट ये हो गया, और दूसरा फ्लैट यहीं से हमने वेस्ट डायरेक्शन में इसका एंट्रेंस दिया है, और एक बेडरूम ये हो गया 10 बाई 11 का, और 9.5 बाई 11.5 का एक बेडरूम ये है। जो नीचे था जस्ट वही ऊपर में उठ के आ गया, केवल जो पार्किंग वाली जगह थी वहाँ हमने एक बेडरूम, एक किचन और एक बालकोनी हमने दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बेडरूम किचन बालकोनी का एक ये फ्लैट है, और 2 बेडरूम किचन, और पीछे भी तो इसका कटआउट पे हमने इसका नेट लगा रखा है। तो ये भी एक सेपरेट फ्लैट है, ये भी सेपरेट फ्लैट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 900 स्क्वायर फीट में कितना सुंदर एक 3 BHK का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है, देख रहे हैं आप। और फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट, जो कि 2 बेडरूम का है, बिल्कुल सेपरेट, कितने अच्छे तरीके से इसमें मैंने दिखाने की कोशिश किया है। आइए एक नज़र आपको इसका मैं 3D व्यू भी बता देता हूँ, जिससे आपको इस मकान की डिज़ाइनिंग और कलरिंग समझने में और आसानी हो सकता है। देखिए, ये है जो मैंने आपको ये प्लान दिखलाया है, उसी प्लान का, उसी नक्शा का ये 3D व्यू है। ये देखिए, ये है हमारा मेन एंट्रेंस 11 फीट वाइड, इसी से सटा हुआ ये पार्किंग हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी के थ्रू स्टेयरकेस हो गया, जिसके थ्रू हम फर्स्ट फ्लोर पे आसानी से चले जाएंगे। इसी से टच ये वरांदा हो गया। इस वरांदा के ऊपर भी मैंने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड दिया है, जिससे कि वेंटिलेशन
अच्छा होगा। और यहाँ बेडरूम हो गया, इसी बेडरूम के ठीक ऊपर एक दूसरा बेडरूम है, और यहाँ पे किचन हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर पे एक और बेडरूम हो गया, और ये बालकोनी हो गया फर्स्ट फ्लोर पे। ये हो गया दोस्तों ममटी, जो स्टेयरकेस जो ऊपर उठ के आ रही है। अब सवाल उठता है कि मैंने तो आपको केवल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही प्लान दिखलाया है। अभी आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पे तो आपने केवल फर्स्ट फ्लोर ही प्लान दिखलाया, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी ऊपर कैसे हो, ये क्या है? तो दोस्तों ये ममटी है, और ममटी से, क्योंकि ममटी तो हमने बनाया ही, तो ममटी से ही सटा हुआ हमने एक और इसको ये बना दिया है। तो इसमें क्या है कि एक बेडरूम, एक किचन और टॉयलेट का एक ये सेट बन गया है। तो ये वही है जो नीचे बनाया है, वही सेम टू सेम ऊपर है। तो इसीलिए कोई ख़ास इसका प्लान में कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए मैंने आपको इसका सेकंड फ्लोर का प्लान नहीं बतलाया। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि ये मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो अभी आपको मैंने दूसरे एंगल से भी दिखाने की कोशिश किया है। आप देख सकते हैं इसमें डिजाइनिंग भी दिया गया है, ऊपर जहाँ जहाँ जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट थी तो उसी अनुसार यहाँ डिजाइनिंग प्रोवाइड किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अवश्य लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन में आपको आसानी हो सके। और यदि आप लोग मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी को अपना नक्शा बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट्स करें। व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगा, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद।